Welcome you all in my Oasis GS classes. Namaskar, Adab, Sat Sri Akal. Today, once again, I am before you with a new subtopic, that is maize, which is also known as corn, under the chapter Agriculture. This is also nowadays one of the most important food crop as well as coarse grain. We have to study in these three heads: introduction, geographical conditions, and in the last areas and production. Most importantly, we have to focus upon geographical conditions. Geographical conditions से सवाल प्रायः पूछे जाते हैं कि चूँकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए कृषि से संबंधित सवाल तो पूछे ही जाते हैं। इसलिए आपको एग्रीकल्चर चैप्टर को गहनता से अध्ययन करना चाहिए और इतना विस्तार से मैंने इसलिए इसमें इस तीन हेड्स के अंदर एक एक पॉइंट को डील किया हूँ ताकि कोई भी MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस छूट न जाए, क्योंकि जो कॉमन क्वेश्चंस हैं वह हर बार पूछे जाते हैं। उसके इतर भी कुछ ऐसे हिडन क्वेश्चंस होते हैं जो प्रायः पूछ लिए जाता है और उसी हिडन क्वेश्चंस के आधार पर कोई क्लास में टॉप करता है, कोई सेकंड करता है, कोई थर्ड करता है या कोई पोजीशन होल्ड करता है। तो इसलिए उसी उद्देश्य से कि आपसे कोई MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या कोई भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वॉट एवर क्वेश्चंस आर कमिंग इन योर एग्जामिनेशन, you can deal with those questions. You can write the answer of those questions very easily if you view complete video of my class. So there won't be any scope to escape any questions and their answers. Let's see one by one इन तीनों हेड्स के अंतर्गत किन किन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को मैंने शामिल किया है। सबसे पहला है मेज इज अ सीरियल क्रॉप एंड एन इम्पॉर्टेंट कोर्स ग्रेन विच इज यूज्ड एज फूड एज वेल एज fodder for cattle, poultry and pigs. यह जो है एक खाद्यान्न तो है ही, खाद्य फसल तो है ही। इसका उपयोग खास करके गरीब वर्ग के जो लोग हैं वो करते हैं और आज तो शौकिया लोग इसका इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन में। आप पंजाब में जब जाएंगे तो मक्की का रोटी और सरसों का साग बहुत ही फेमस फूड हैबिट्स आपको सुनने और देखने को मिलेगा। तो इसका इस्तेमाल फूड के रूप में तो होता ही है, साथ ही साथ जो डेवलप्ड कंट्री है, खास करके USA, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज, इन सारे देशों में जो वहाँ के कैटल हैं, खास करके पिग्स, जिसका फ्लेश, मांस बड़े पैमाने पर कॉमर्शियली यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पिग्स को इसके चारे के रूप में, चूँकि ये उसे बहुत जल्दी ग्रोथ प्रदान करता है, जल्दी मोटा और ताज़ा हो जाता है, इस वजह से वहाँ इसका फॉडर के रूप में भी प्रयोग होता है। तो पिग्स के अतिरिक्त बड़े पैमाने पर कैटल के लिए, गाय भैंस आदि के लिए भी इसका चारे के रूप में इस्तेमाल होता है। इट इज़ ग्रोन मोस्टली एज अ खरीफ क्रॉप इन सम स्टेट्स लाइक बिहार। इट इज़ ग्रोन इन रबी क्रॉप सीजन ऑल्सो। ये खास करके खरीफ फसल है, लेकिन इसे बिहार जैसे स्टेट्स में रबी क्रॉप सीजन में भी बोए और प्राप्त किए जाते हैं।
It provides starch and glucose which are used as for different purposes in so many industries, mostly in food and beverage industry, along with pharmaceutical, paper, textile, bioplastic and other industries. इसका इस्तेमाल, इसका जो स्टार्च होता है, इसका प्रोडक्ट और ग्लूकोज, इसका इस्तेमाल बहुत सारे इंडस्ट्रीज में किए जाते हैं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर जो इसका इस्तेमाल होता है वह फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज में होता है, जहाँ सॉस बनते हैं, जहाँ कॉर्नफ्लोर तैयार होता है, उसमें इसके फ्लोर, इसके स्टार्च, इसके ग्लूकोज को, जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको थिकन करने के लिए, मोटा करने के लिए, गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सॉस में इसे मिलाया जाता है ताकि गाढ़ा किया जा सके, और बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स में इससे दवा बनाई जाती है। आप जब गूगल करेंगे, आप जब बुक्स को कंसल्ट करेंगे तो आपको इसका इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज में किया जाता है, देखने को मिलेगा। तो कहीं दवा के निर्माण में, कहीं इसे सूप और सॉसेज को गाढ़ा करने में, कहीं पेपर के सेल्यूलोज के निर्माण में, कहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, बायोप्लास्टिक में इत्यादि में इसका इस्तेमाल होता है। इसको गूगल करके सर्च कर देख सकते हैं विस्तार से जानने के लिए। इन रिसेंट ईयर्स मेज हैज़ फाउंड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी विथ एफ्लुएंट फैमिलीज। जो संभ्रांत परिवार है, उन परिवारों में भी मेज़ और मेज़ के प्रोडक्ट का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है। आज तो फास्ट फूड का ज़माना है, मैक्सिमम फास्ट फूड जो तैयार किए जाते हैं उसमें कॉर्नफ्लोर का योग होता है, स्टार्च का और ग्लूकोज का प्रयोग होता है। आपके किचन में अब एक किचन का पार्ट एंड पार्सल के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। इट इज़ नाउ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन आवर किचन टू थिकन सॉसेज एंड सूप्स। इसके बारे में जिक्र कर चुके। इट इज़ यूज्ड एज ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स एज कॉर्नफ्लेक्स एंड स्वीट कॉर्न्स। कॉर्नफ्लेक्स लोगों के पास समय का अभाव है, नाश्ता जो खास करके एकल जीवन जीते हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, पेरेंट्स कहीं हैं, बच्चे कहीं हैं, ऐसे स्थिति में ब्रेकफास्ट का बड़ा समस्या होता है। वैसे स्थिति में कॉर्नफ्लेक्स नाश्ता का एक अच्छा विकल्प प्रदान करता है। साथ ही साथ इसके स्वीट कॉर्न्स, आप जब दिल्ली मेट्रोज स्टेशन पर जाएंगे तो आपको स्वीट कॉर्न्स प्रायः स्टॉल में मिल जाएंगे। राजीव मार्केट में जब जाएंगे तो वहाँ स्नैक्स एंड ब्रेकफास्ट के जितने भी स्टॉल्स होते हैं वहाँ आपको स्वीट कॉर्न्स और कॉर्नफ्लोर से बना हुआ या कॉर्न से बना हुआ बहुत सारे खाद्य पदार्थ मिल जाएंगे। तो इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होने लगा है। इट हैज़ ऑल्सो फाउंड अ गुड मार्केट इन द मिडल ईस्ट एंड सम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। इसका बड़े पैमाने पर इन सारे पर्पसेज से, इन सारे उद्देश्यों से किया जाने लगा है और इसका डिमांड दिनानुदिन बढ़ते जा रहा है। बीच में ऐसा था कि नहीं, ये जो है गरीबों का आहार है, गरीबों का खाद्य फसल है, लेकिन बाद के दिनों में अब जैसे जैसे इसके इस्तेमाल का दायरा बढ़ता चला गया, वैसे वैसे यह एफ्लुएंट फैमिलीज़ के किचन में प्रवेश कर लिया। बड़े बड़े मॉल में, मेगा मार्ट में आपको इसका तरह तरह के जो खाद्य पदार्थ के रूप में वस्तुएं बिकते हुए दिख जाएंगे, मिलेंगे। अब आते हैं जोग्राफिकल कंडीशंस, भौगोलिक दशाएं, जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट, जितना भी फसल के बारे में पढ़ते हैं, सीरियल्स के बारे में पढ़ते हैं, जोग्राफिकल कंडीशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सब टॉपिक।
तो सबसे पहले टेम्परेचर, इट नीड्स हाई टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड्स। चूँकि यह कोर्स ग्रेन है, इसको पकने में, इसके ग्रोथ और मैच्योरिटी में ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो ये इसका रेंजिंग है 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम रेनफॉल की बात करते हैं तो इट ग्रोस अंडर अ मॉडरेट रेनफॉल। इसको न अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता है, न बहुत कम वर्षा की आवश्यकता है। इस तरह से 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर इसे एनुअल रेनफॉल की आवश्यकता होती है। जब हम सॉइल की बात करते हैं तो इट ग्रोज वेल इन ओल्ड एलिवियल सॉइल एंड रेड लोमी सॉइल। मैदानी भाग में ये खास करके एलिवियल सॉइल, ओल्ड एलिवियल सॉइल इसके लिए सबसे सुटेबल मोस्ट सॉइल है, ये सबसे आदर्श सॉइल इसके लिए माना जाता है। लेकिन जब पठारी इलाके में जाएंगे, प्लेटियो रीजन में जाएंगे, तो वहाँ उसके मार्जिनल एरिया में रेड लोमी सॉइल जो पाए जाते हैं वह इसके लिए उपयुक्त होता है। चौथा पॉइंट है एक अलग सा विशेष तरह के जो कॉर्न है, मेज है, जिसे स्वीट कॉर्न या स्वीट मेज के नाम से जाने जाते हैं, इज ग्रोन इन हिली एरियाज अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 2500 मीटर्स। जो स्वीट कॉर्न हमें हमारे बाज़ार में उपलब्ध है, वह स्वीट कॉर्न समुद्र तल से 2500 ऊंचाई पर जो पहाड़ी इलाके हैं, जो पहाड़ी ढाल है, उन इलाकों में इस तरह के स्वीट कॉर्न बोए और प्राप्त किए जाते हैं। जब हम एरियाज एंड प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इट इज़ ग्रोन प्रैक्टिकली इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, while Uttar Pradesh is its leading producer. More or less, it is produced in all parts of our countries, but Uttar Pradesh is a leading producer of it. देश के सभी हिस्सों में इसका उत्पादन कमोवेश होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है। इसके अतिरिक्त मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स अदर देन उत्तर प्रदेश आर कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, पंजाब एंड तेलंगाना। तो इन क्षेत्रों में इसके फसल बोए और प्राप्त किए जाते हैं। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स सच एज हाई यील्डिंग वेराइटीज, फर्टिलाइजर्स, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स एंड proper and timely dose of irrigation have contributed to the increasing production of it. ये जो मॉडर्न इनपुट्स है, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का देन है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के दिनों में कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया गया और उसी में ये मॉडर्न इनपुट्स को ज़्यादा बल मिला और इस वजह से सारे फसलों के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई। उसमें मेज के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। तो उसमें मॉडर्न इनपुट्स में हाई यील्डिंग वैरायटी, जो क्विक यील्डिंग वैरायटीज है, शीघ्र तैयार हो जाता है, फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल से और नए नए टूल्स इम्प्लीमेंट्स के वजह से इसके फसल को जल्दी से जल्दी खेत से लेकर खलिहान तक पहुंचाने में मदद मिलती है। साथ ही इरिगेशन, जहां वर्षा जो यहाँ रेंजिंग दिया गया है 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर का, इससे अगर कम वर्षा का क्षेत्र कोई है और वहाँ इसका उत्पादन लिया जाता है तो निश्चित रूप से वहाँ इरिगेशन के साधन का उपयोग किया जाता है, उसी बल पर वहाँ भी इसका उत्पादन लिया जाता है। इट इज़ ग्रोन ऑन एन एरिया ऑफ मोर देन 64 लाख हेक्टेयर्स। द टोटल प्रोडक्शन इज अबाउट 114 लाख टन्स। यह लगभग 64 लाख हेक्टेयर से अधिक बड़े क्षेत्र पर इसकी खेती होती है और इसका कुल उत्पादन 114 लाख टन से अधिक है। आज भारत
इसके उत्पादन में आत्मनिर्भर तो हो ही गया है, साथ ही साथ अब अन्य देशों को भारत निर्यात भी करने लगे हैं। आज के इस सब टॉपिक्स वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू डोंट हैव सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू। जय हिंद।